हाइक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत नॉमिनल हाइक है। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो अगर किसी की बिजली की बिल 1000 रुपये आती थी, उसकी आज की डेट में बिजली की बिल 1060 रुपये आ सकती है। जम्मू कश्मीर में सबसे लोएस्ट टैरिफ है बिजली का। सबसे सस्ती बिजली अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे है वो जम्मू कश्मीर में है। कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने भी देखा होगा कि एहतजाज हो रहे हैं, पावर टैरिफ हो गया, पावर हाइक होगी, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिली। अब ये मसला इसलिए ज़्यादा उभर रहा है क्योंकि सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया था कि 200 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे लोगों को। अब आप कहेंगे वो तो मिल रहे हैं, वो तो इनको AY कैटेगरी वालों को मिल रहे हैं, लेकिन आपने ये वादा किया था कि जनरल कैटेगरी वालों को 200 यूनिट जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या कुछ कहना रहेगा? ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जहाँ तक आपने पहली बात की, जो एक पावर टैरिफ जो हुआ है, हर जो भी गवर्नमेंट होती है अपने दूर इख्तियार में, हर गवर्नमेंट में पावर टैरिफ का जो हाइक है वो होता रहता है। क्योंकि जब हम जनरली देखते हैं कि हर एक चीज़ में जो है प्राइस राइज जो है वो होता है, चाहे वो बेसिक हमारी एसेंशियल्स हो। जब PDP और BJP की साझा सरकार थी, जिसमें PCP था, जिसमें अपनी पार्टी के लोग भी थे जिन्होंने आज अपनी पार्टी फॉर्म की है, ये सब लोग उसमें हिस्सेदार थे। तब इससे डबल पावर हाइक इन्होंने अपने दौरे इख्तियार में किया था। बिजली का बहुत बड़ा खसारा है, एक डेफिसिट है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की जो है वो ज़रूरत है। जब तक उस डेफिसिट को किसी हद तक हम लेवल अप नहीं करते हैं, यहाँ के लोगों को भी एक 24/7 बिजली देना जो है, मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं होगा। और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सबसे लोएस्ट टैरिफ है बिजली का। सबसे सस्ती बिजली अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे है वो जम्मू कश्मीर में है। तो जितना बर्डन गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है उतना बर्डन गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। बियॉन्ड दैट जो है लाजमी बन जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है एक हाई की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। लेकिन अब इसमें भी देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन वाले जो आज हंगामा कर रहे हैं, अपने दौरे इख्तियार में उन्होंने जब पावर हाइक किया था, इससे डबल किया था जी। तब उनकी गैरत कहाँ गई थी? और जब 2019 के बाद यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी और LG के द्वारा जो है एक पावर हाइक हुआ था, तकरीबन 16 to 17% पावर हाइक हुआ था। हमारी गवर्नमेंट ने इसको बेयर मिनिमम 6.7% पे रखा है, इसीलिए कि ताकि एक आम जो एक हमारा एक कॉमन सिटीजन है, कॉमन मैन है, उसको ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ना पड़े। इसीलिए 6.7% मैं समझता हूँ हाइक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत नॉमिनल हाइक है। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो अगर किसी की बिजली की बिल 1000 रुपये आती थी, उसकी आज की डेट में बिजली की बिल 1060 रुपये आ सकती है। क्या आपको नहीं लगता है गरीब आवाम के लिए 60 रुपये निकालना काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है? नहीं, देखिए, हुकूमत इन चीज़ों पर नहीं चलती है। अगर आपको हर एक नागरिक को, चाहे वो गरीब है या चाहे वो अमीर है, एक 24/7 बिजली का निज़ाम रखना है, बिजली की सप्लाई देनी है, तो हर एक इंसान पे, बड़े को बड़ी लेवल पे, छोटी को छोटी लेवल पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6.7% उतना बड़ा हाइक नहीं है, बड़ा नॉमिनल हाइक है इन कंपैरिजन टू व्हाट हैज़ बीन डन प्रीवियसली। अगर मैंने आपको कहा कि जैसे PDP BJP PC की सरकार थी, जिसमें अपनी पार्टी के लोग भी थे, उन्होंने तकरीबन हमसे डबल पावर हाइक किया था। जब LG की सरकार थी, उन्होंने तकरीबन 16 to 17% का हाइक किया था। उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने 6.7% का हाइक किया है, बहुत नॉमिनल हाइक है। और ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हर 4 साल 5 साल के बाद जो है हर एक चीज़ का रिवीजन होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी हुआ था कि एक माइनर हाइक की ज़रूरत थी, ताकि बिजली का जो निज़ाम है वो सस्टेन जो है वो हो सकता है उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।